बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। एक और ख़बर की कंफर्मेशन आ रही है जी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो डंडा है ना, जी हाँ, यह मज़ीद तेज़ होने जा रहा है। जो आजकल चीज़ें अब हो रही हैं, जो चीज़ें माजी में शायद किसी जमहूरी हुकूमत का हक़ थी लेकिन उन्होंने कभी यह हक़ अदा नहीं किया, तो अब ये मौजूदा दौर में जब मामलात ही ऐसे कि कुछ करने का वक्त है और कुछ साबित करने का वक्त है हर एक के लिए, तो आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह ये स्मगलिंग के मामले में स्मगलर्स की रोकथाम की है और ये जो बिजली चोरी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, इसके अलावा हर एपेक्स कमेटी के अलावा हर बिजनेस कमेटी से भी उनकी मुलाकात हो रही है। तो अब खबर मज़ीद कन्फर्म हुई। ये खबरें पहले थी लेकिन मज़ीद ये खबरों में तेज़ी आई है जी कि अब मज़ीद ये ऑपरेशन तेज़ होने वाला है, मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे ये जाएगा जी। और अब ये छापे मार जो कार्रवाइयाँ ये मज़ीद बढ़ेंगी और इस सिलसिले में नैब मज़ीद मुतहरिक होगा और स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है ना, अब ये नेक्स्ट लेवल पर शुरू होने जा रहा है। इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा और एक टारगेट है जिसको हर सूरत अचीव करना है, हर सूरत अचीव करना है। वो है डॉलर को कम से कम 250 तक लेके आना, नहीं तो इससे नीचे लेके आना है। कम से कम डॉलर को 250 तक लेके आना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है जी। कुछ लोग जो पाकिस्तान में हैं बड़े बड़े सरमायाकार हैं लेकिन अपने कारोबार से सरमाया निकाल रहे हैं और बाहर कहीं मुंतकिल कर रहे हैं, समझे, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने का फैसला किया गया और आने वाले चंद दिनों के अंदर ये सारा काम शुरू हो जाना है। अफ़गानियों वाला ऑपरेशन जो है, यानी गैर मुल्कियों को इनखला वाला जो है, जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए बगैर किसी शनाख्त के, बगैर किसी वीज़े के, उनको निकालने का जो ऑपरेशन है मज़ीद तेज़ होगा। इसके लिए 1 नवंबर तक का इंतज़ार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1 नवंबर के बाद सब हैरान रह जाएंगे। इस हद तक ये ऑपरेशन शफ़ाफ़ किस्म का होगा कि आप कोई रहम की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ हर जगह पे कह रहे हैं कि हमने अफ़गान महाजरीन को नहीं छेड़ा, वो लोग जो बग़ैर किसी वीज़े के पाकिस्तान में, बग़ैर किसी ID के हैं, उनको बाहर जाने के लिए हर हालत में हमने हर स्टेज तक जाना है। तो मतलब और इसके अलावा इदारे के अंदर, जी हाँ, जो लोग इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस या हिस्सेदार थे या अपना सर्टन कोई प्रॉफिट या परसेंटेज रख रहे थे, चाहे स्मगलिंग की मद में, मैंने कहा स्मगलर्स के ऊपर बहुत जोर है, चाहे स्मगलिंग की मद में हो चाहे बहुत कुछ, क्योंकि ये बड़ी तय बात है, अंडरस्टूड है। आर्मी चीफ खुद भी कह चुके हैं कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा बगैर ऐसी बदतरीन सज़ा उनको दी जाएगी कि ये उनके बगैर हो नहीं सकता। कम से कम स्मगलिंग मुल्क के अंदर दाखिल और बाहर के हवाले से जो है ना, वो तो सब हैं ही, सिक्योरिटी इदारे या उसका झेली कोई इदारा या लेवीज़ हों या एफसीज़ हों, कुछ भी हों, वो लोग ही होते हैं। तो यहाँ ये भी होगा ताकि अवाम को मज़ीद एतमाद हो इस सेटअप के ऊपर, इस निगरान सेटअप जिसको पूरे परों पे लिया हुआ है पाक फ़ौज ने, उसको मज़ीद एतमाद बढ़े कि काम करना हो तो इस तरह भी किया जा सकता है, काम कर सकने की ख्वाहिश हो तो इस तरह भी किया जा सकता है। ठीक है जी। ये मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट लेवल के ऑपरेशन पे चली गई है। मौलाना फजल रहमान वैसे तो आपको बड़ी गैर मंतकी लग रही होगी कि बिला ज़रूरत इस तरह की बात कर रहे हैं, ये कोई सियासी खुदकुश हमला है मौलाना साहब का। मैं आपको बाद में बताऊँगा ये क्यों हमला, लेकिन सुन लें। और वजह कुछ भी हो सकती है, इन बातों का तुक नहीं बनता था जो उन्होंने किए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था मेरे और आपकी नज़र में, लेकिन मौलाना साहब ने बात की। शायद पसे पर्दा कोई चीज़ हो रही हो, क्या हो रही है वो भी बताता हूँ भी आपको। तो जो मौलाना साहब को नज़र आ रही है, वो कहते हैं हम दलील के साथ सियासत करते हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं हम दलील के साथ सियासत करते हैं, ज़बरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी। हैं मौलाना साहब के साथ ज़बरदस्ती और धांधली कौन कर रहा है? निगरान हुकूमत कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कौन कर रहा है? अच्छा जी, अगर हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की गई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। तो मौलाना साहब को पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश कौन कर रहा है? निगरान हुकूमत कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कौन कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है मौलाना साहब के पास? सब कुछ तो अच्छा है, वो तो चश्मे मां रोशन दिले माशात कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, वो तो ये सब कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? सवाल ये होता है कि ये ज़बरदस्ती और दांधली कौन कर रहा है मियाँ साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ? और वो कहते हैं पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश। भाई इमरान खान साहब से मुतल्लिक तो समझ आती थी कि जनरल बाजवा साहब से उनकी नहीं बनती थी, उन्होंने सारी गेम शेम बनाई, जो कुछ भी किया ये हो गया। मौलाना साहब की किससे नहीं बन रही है ना सवाल? मौलाना साहब की किससे नहीं बन रही जिसकी बिना पर वही कह रहे हैं कि अगर बाहर रखने की कोशिश की जाए तो कबूल नहीं करेंगे। और आगे सुने, खुली धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा वो कहते हैं कि
सियासत में अकड़ कर चलने के आदी हैं। आइन और कानून और बराबरी की बुनियाद पर मुल्क चलेगा। सियासत पे अकड़ के चलने के आदी हैं। आइन और कानून और बराबरी की बुनियाद पर मुल्क चलेगा। ये खुली खुली धमकी है, ठीक है जी। और मेरा अंदाज़ा ये है, अब आप कहेंगे बेपरखी है, मुझे भी ऐसे ही लगा इब्तदाई तौर पे। मैं आपको बताता हूँ, मौलाना साहब दरअसल ये अपना सीवी प्लेस कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने कि सर आपकी डील, आपकी सब ढील, सब कुछ नवाज शरीफ साहब कहता है हमने बड़ी कुर्बानी दी है सर, असी चंगा भला हमने रगड़ा लगवाया अपने आप को ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ये पूरे पीडीएम प्रोजेक्ट को इमरान खान को अंदर करने के लिए, पीटीआई को ये सब करने के लिए हमने बड़ी मेहनत की है। आप सिर्फ फर्द वाहिद के साथ डील कैसे कर सकते हैं? ये ले मेरा सीवी, मैं हाजिर हूँ। वो एक पुराना ना मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, तो जानबूझ के ये कहा जा रहा है। ऐसे नहीं मौलाना साहब ने उस दिन कहा था मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं जलसे कर रहा हूँ और मेरा मुखालिफ जेल के अंदर हो। ये मौलाना साहब इमरान खान साहब से प्यार के हक में नहीं बोल रहे थे, ये आगे सीवी प्लेस कर रहे थे जो डील और डील कर रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा भी तो नाम हो उन लोगों में शामिल, हमसे भी तो कोई बात हो। जी हाँ, तभी वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी, हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अब आपको समझ आई, मौलाना के तहे दिल के अंदर ये बातें हैं। तो आपने ऐसे नहीं समझना कि मौलाना साहब को कोई पीछे से कोई बात हुई है, नहीं, मौलाना साहब को मुंह कोई नहीं लगा रहा इस टाइम, कोई बात कोई नहीं उनसे कर रहा, जस्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं हमें मुंह लगाया जाए, हमसे कोई बात करे आगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है शायद मुंह लगाने वाले इन सारी बातों को जानते हो, समझते हो, शायद माजी में वो इसी तरीके से मुंह लगाते हो। मैं क्या कह सकता हूँ, मौलाना साहब भी को कई सियासतदान है, छोटे मोटे तो नहीं है ना, इन जुमलों के बहुत बड़े बड़े मुतालिब हैं। अच्छा जी, उधर आगे जी इमरान खान साहब को पता चल गया कि जी साइफर केस में जारी बात है अब खुलेआम कही जा रहा है जी सजाए मौत देनी है, खुलेआम का जा रहा है 14 साल कैद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई इस मौके पर जारी बात है, उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया है। मैं भी आपको कई बार कह चुका हूँ जी, इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को फिक्स करना ही करना है। अब बड़ी दुनिया कह चुकी है, बड़े बड़े सियासतदान कह चुके हैं, इनके खुद नून लीग वाले कह चुके हैं नवंबर से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, दिसंबर के पहले हफ्ते तक इमरान खान साहब साइफर में फिक्स हो चुके होंगे 14 साल कैद और जुर्माने के हवाले से। ये सब बातें कर रहे हैं ना, तो इन तमाम चीज़ों की जहन साजी उन्होंने भी पढ़ ली। तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने भी चारों तरफ से घेरा है, ठीक है, और उन्होंने तुर्क का पत्ता जिसे कहें खेला है। और इमरान खान साहब ने आइन का आर्टिकल 248 की प्ली लेने का फैसला किया है। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा खराज की इस्तदा कर दी है कि साइफर का मुकदमा खारिज किया जाए। मेरे पास आइन का आर्टिकल 248 है जिसके तहत किसी भी वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल होता है कि वो किसी बात का, किसी सवाल का जवाब, किसी मामले पर जवाबदेह नहीं होना चाहता था, वो जवाबदेह नहीं है। तो आइन के 248 अब क्योंकि माजी में मुशर्रफ साहब ले चुके हैं, आइन के 2 जरदारी साहब ने बड़ी बार ली है और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी 248 का लिया है। तो कम अज़ कम इस दरख्वास्त के बाद में फ़र्द जुर्म वाली जो तलवार है ना 17 अक्टूबर की, वो नहीं लटकेगी। तो बहरहाल वेरी गुड स्टेप फ्रॉम इमरान खान साहब और उनके वकला की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? मैंने 248 भी क्लेम कर दिया, अब क्या करोगे? ठीक है, ये क्योंकि वो दिलावर साहब जो थे ना, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने यही लिया था ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला, उन्होंने सब कुछ कर दिया था, फ़र्द जुर्म आयद करके सजा सुना के तो शगान मंदर का कि ये हाथ वाथ जाड़े और वो गए, ठीक है, वो ये कर रहे थे। तो यहाँ ये किया। इजाज़ुल हक साहब, हर बार तारुफ क्या कराऊँ, बड़े क्लोज तस्वुर किए थे इस्टेब्लिशमेंट के और आला हलकों के बड़े तस्वुर किए थे। ये उन्हीं का मशहूर ज़माना है ना कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ कर शहबाज शरीफ साहब GHQ में जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करते थे। जी हाँ, वो है ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कहीं और से भी ग्रीन सिग्नल में लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ को सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहीं और से भी ग्रीन सिग्नल मिला। बड़ा मानी खेज जुमला है जी। इलेक्शन जितवाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इलेक्शन जितवाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं और नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहीं और से भी ग्रीन सिग्नल मिला है। बड़ा मानी खेज है। कौन है मुल्क से बाहर जो नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल देता? मुझे मैसेज सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। मैं वो गलती बोलना चाहता। अपना बहुत ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।